हेलो फ्रेंड्स, राम राम। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूं। इस जीवन दर्शन के जो चैनल है उसमें अगर दुनिया में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एक नई समस्या, एक नई प्रॉब्लम के ऊपर मैं आपको बात डिस्कस करना चाहता हूं, उसके सॉल्यूशन भी डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, हर एक व्यक्ति को समय मिला हुआ है, लक्ष्य मिला हुआ है, काम मिला हुआ है। कोई व्यक्ति अपने काम में सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति जिस नियत काम को उस नियत समय पर करता है, यानी कि परफेक्ट टाइम पर जो काम उसको करता है, जब काम करने होते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। तो एक मैं इंसिडेंस है, एक उदाहरण आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद हम विचार करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। प्राचीन भारत में जब एक राजा था और वहाँ उस राजा के कोई उत्तराधिकारी के रूप में कोई पुत्र नहीं था और ना ही उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसके बाद में उस राजगद्दी को कौन संभालेगा। हालांकि उसके कई रिश्तेदार थे, कई मंत्री थे, कई सभासद थे, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि इनमें से कोई भी उस पद को संभालने के लायक है। तो आखिरकार में उसके दिमाग में एक युक्ति आई, एक उसने विचार किया, एक उसने प्रतियोगिता रखने का विचार किया। उसने कहा कि मैं ये छांटना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त है, उचित है, जिसको कि मैं राजगद्दी को सौंप सकता हूँ। तो ये घटनाओं को आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। आपको महसूस होगा, पता लगेगा कि मैं क्या आपको सेंस देना चाहता हूँ, क्या आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसने जो एक प्रतियोगिता रखी, उस प्रतियोगिता के बारे में पूरे राज्य में सबको बता दिया गया कि राजा की तरफ से एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जो 2 किलोमीटर की रेस है, और जो व्यक्ति उस 2 किलोमीटर की रेस को जीत लेगा, स्पष्ट रूप से संदेश था, जो कोई व्यक्ति उस 2 किलोमीटर की रेस को जीत लेगा वही यहाँ का अगला राजा होगा और यहाँ का उत्तराधिकारी होगा और उसको राजा बना दिया जाएगा। अब लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत आसान बात है, 2 किलोमीटर की रेस को तो नेचुरली वही जीतेगा जो तेज दौड़ता हो, जो अच्छा रनर है वही जीतेगा। लेकिन राजा ने कहा कि इस 2 किलोमीटर की रेस के बीच में जितने भी पड़ाव हैं, जितनी भी जगह हैं, जितने भी प्रलोभन हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उन सब का उपयोग सब व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह की बंदिश नहीं है, किसी तरह की मनाही नहीं है। और 2 किलोमीटर की रेस के लिए जब वहाँ पर जो राज्य के लोग बाग थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे, हर तरह के व्यक्ति थे। और कुछ राज्य के जो सभासद थे, मंत्री थे, उनके अंदर से भी कुछ व्यक्ति थे और वो भी थे, यानी कि सब कुछ उसमें थे, सभी तरह के लोग बाग उसमें थे और सब तैयार थे कि अब पता नहीं राजा क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा था कि इस सड़क के दोनों किनारों पर कितनी ही सारी चीज़ों की दुकानें लगाई गई हैं, कितने सारी प्रलोभनों की चीज़ें लगाई गई हैं, और इन प्रलोभन जो भी हैं, जो भी आपके अंदर यहाँ पर सुख सुविधाएं दी गई हैं, उनका उपयोग आप जी भर के आनंद के साथ कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तराधिकारी उसी को बनाया जाएगा जो 2 किलोमीटर की रेस को जीतेगा। तो उसके बाद वो लोग बाग सब वहाँ से गए। अब देखिए, जैसे लोग बाग कुछ आगे गए तो वहाँ पर किसी को खाने पीने की चीज़ों का शौक था, किसी को नाच गाने का शौक था, किसी को डांस देखने का शौक था, किसी को कोई और तरह की घटनाओं का शौक था, किसी को शिकार की चीज़ों से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट था। यानी कि दुनिया के जितने भी प्रलोभन हो सकते हैं, जितने भी जो टेम्पटेशन हो सकते हैं, जो कि व्यक्ति को भ्रमित करता है, व्यक्ति उनके प्रपंच में पड़ जाता है और अपने एम से भटक जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित थी। तो कोई व्यक्ति तो खाने पीने की चीज़ों में मस्त हो गया। उसने कहा कि अरे यार, पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, उसके बाद में रेस तो देखो अपन बाद में लगा लेंगे, और क्या पता अपना नंबर आए कि नहीं आए, इतने सारे लोग बाग हैं, इस चीज़ को क्यों छोड़ो तुम। और उन्होंने तुरंत ही खाने पीने की चीज़ों में व्यस्त हो गए। कुछ जो थे वो नाच गाने देखने में व्यस्त हो गए, कुछ गाने सुनने लगे, कुछ डांस देखने लग गए, कुछ और इस तरह के जो प्रलोभन थे उनके अंदर फंस गए, कुछ शिकार की जो चीज़ें थी उनमें समझने लग गए, कोई वहाँ पर बंदूक देखने लग गया, कोई वहाँ पर तीर कमान देखने लग गया और कोई और चीज़ खरीदने लग गया। मतलब मेरा मतलब ये है कि विविध प्रकार के जितने भी प्रलोभन थे, वो सारे प्रलोभन वहाँ उपस्थित थे और अधिकतर लोग बाग उन प्रलोभनों में फंस करके और उन सबके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए। और जब वहाँ देखा तो अंत में ऐसा लगा कि कोई रेस को नहीं जीत पाएगा। तो एक जो लड़का था, जो समझदार था, उसने तनिक बैठ करके विचार किया। उसने कहा कि यार, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। जब आप इस रेस को जीत लेंगे और जब आप यहाँ के राजा बन जाएंगे तो ये सारी सुख सुविधाएं, ये प्रलोभन, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई गई हैं,
वो सब चीज़ें ज़िंदगी भर आपके पास रहेंगी, बेशुमार रहेंगी, हमेशा रहेंगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों को तो आप उपयोग में बाद में भी ले सकते हैं राजा बनने के बाद। लेकिन अगर अभी आप इन चक्कर में पड़ गए तो आप रेस तो नहीं जीतेंगे, प्रलोभन जरूर ले लेंगे लेकिन रेस नहीं जीत पाएंगे और सिर्फ उसी चीज़ का उपयोग कर पाएंगे जो आपको इस समय मिला है। तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने कुछ नहीं देखा और आंख बिल्कुल बंद करके और अपना ध्यान सब तरफ से हटा करके और बिल्कुल सीधे तीव्र गति से अपने लक्ष्य की तरफ वो दौड़ चला। और उसने हालांकि उसके जो पीछे उसके फ्रेंड्स थे, जो लोग बाग थे, उनका अरे अरे ठहरो यार, कुछ खा पी के चले जाओ, अरे देखो कितना अच्छा डांस हो रहा है, अरे देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इन सबको बाद में कर लूँगा। और बिना उनकी बात की परवाह करे, बिना उनकी बात सुने, और वो एक लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया और आखिरकार उसने रेस जीत ली। उसके अलावा कोई और उसका प्रतिद्वंदी नहीं था जो उस रेस को जीतने के काबिल हो। और इस तरह से उसने वो रेस को जीत लिया और फिर वो वहाँ का राजा बन गया। जो उसने सोचा था वही सत्य हुआ। तो ये सिर्फ एक घटना है, ये सिर्फ एक इंसिडेंस है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। हम भी उसी तरह की रेस के पीछे लगे हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है, आपके साथ में जो इंसिडेंसेस हैं, जो घटनाएं आपके साथ होती हैं, आपको एक लिमिटेड टाइम मिला है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिला है उस चीज़ को अचीव करने के लिए जिसके लिए आप लगे हुए हैं। तो इस बीच में उसको अचीव करने से पहले जिस तरह से रेस में इतने सारे प्रलोभन थे, इतने सारे जो उसमें टेम्पटेशन थे, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच इतने सारे प्रलोभन की चीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, वो अपने लक्ष्य को छोड़ करके उन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं जो कि उनको अपने लक्ष्य से जाने से रोकती है, उनको भ्रमित करती है और फिर वो उन चीज़ों को ले लेते हैं लेकिन लक्ष्य उनसे दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस बच्चे की जैसे, उस लड़के की जैसे सोचता है कि एक बार मैं मेरे लक्ष्य को हासिल कर लूं, उसके बाद ये सब चीज़ें मेरे पास वैसे भी आ जाएंगी, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बिना प्रलोभनों की तरफ देख करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है और फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो मेरा आपसे जो निवेदन है, जो रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो भी आपको एम दिया है, चाहे वो एग्जाम पास करने का हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का हो, चाहे लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने का हो, चाहे कोई सर्विसेज का हो, या किसी भी तरह का हो सकता है, जो आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होइए। जितने भी प्रलोभन हैं, एक बहुत बड़ा प्रलोभन तो आपके मोबाइल का है, दूसरा प्रलोभन आपके गाड़ी घोड़ों का है कि मैं ये चला लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये खा लेता हूँ, अभी मैं सो लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा देर मोबाइल देख लेता हूँ, और कुछ नहीं तो मैं रील देख लेता हूँ, और कुछ नहीं तो मैं वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से वो अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम पास करता रहता है, समय किसी का इंतजार करता नहीं है, और जो बहुमूल्य अमूल्य समय है उसकी लाइफ का वो उसके हाथ से निकल जाता है। और उसके बाद में फिर जब पश्चाताप होता है, फिर कहता है अरे ये क्या हो गया, अरे इतने दिन कम बचे हैं, तो मेरा लक्ष्य तो मेरे से बहुत दूर हो गया। लक्ष्य दूर नहीं हुआ, आपने स्वयं उसे लक्ष्य को दूर किया है। ये मोबाइल हैं, ये गाड़ी घोड़े हैं, ये जो और जो प्रलोभन की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, नींद है, सोना है, ये सब चीज़ें आपको बाद में मिल जाएंगी। कब? जब आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो प्लीज़ जो आपका मोटो है, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति समर्पित होइए। अपने प्रलोभन के चक्कर में मत पड़िए। ये प्रलोभन आपको बाद में मिल जाएंगे, नहीं तो ये प्रलोभन आपको अपने लक्ष्य से भटका देंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए इन लक्ष्यों की, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से, पूरी अपनी होशियारी से, पूरी मेहनत से, पूरी कर्मठता से समर्पित होइए। तो ये मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 किलोमीटर की रेस जीतेंगे, सब कुछ आपको हासिल होगा। और कुछ चीज़ों को लेंगे, 2 किलोमीटर की रेस आप हार जाएंगे, मतलब जिंदगी की लड़ाई आप हारेंगे और आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए और जिस चीज़ के लिए आपने प्रयास किया है। तो ये मेरा एक छोटा सा निवेदन था आपसे। आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए और मेरे को मोटिवेट करिए। जय हिंद।